हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर बातें करने जा रहे हैं जो कि हम सभी महिलाओं के जीवन में ज़रूर आती हैं। खासकर उन लड़कियों के जीवन में जिनकी नई नई शादियां होती हैं। अच्छा, कभी शीशे के सामने या कभी एकांत में बैठकर खुद से बात करके ये सोचा है कि क्या मैं शादी से पहले भी ऐसी ही थी जैसा कि मेरे ससुराल वाले या मेरे आसपास वाले मुझे समझते हैं? तो ज़्यादातर जवाब नहीं में ही आएगा, क्योंकि ऐसे थे ही नहीं कभी। अगर हमारे मायके में जाकर हमारी बातें की जाए, हमारे आसपास के लोगों से हमारे बारे में पूछा जाए, तो वहाँ से जवाब यही मिलेगा कि नहीं, उसको तो बोलना भी नहीं आता था, वो तो कभी ऐसी थी ही नहीं, कभी किसी से लड़ते नहीं देखा, कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। तो यही हम सभी के मायके से सुनने को मिले। लेकिन आज हम ऐसे क्यों हो गए हैं? क्या कारण रहे हैं ऐसे? देखिए, जो हम सीखते हैं, जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसी अनुभव को हम दूसरों से साझा कर सकते हैं। यानी कि जो गलतियाँ हमने की है, शायद वो गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं और उन्हीं का उदाहरण देकर हम दूसरों को वो गलतियाँ ना करने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि ससुराल में जब नई नवेली दुल्हन आती है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है महिलाओं का कि वो खाना पीना छोड़ देती हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि उसका इफ़ेक्ट सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। क्योंकि मैं ऐसा करती थी, जब मुझसे कुछ कह दिया जाता था, मेरे मायके वालों को कुछ कह दिया जाता था, या जो कपड़े वगैरह मैं उपहार अपने ससुराल वालों के लिए लाया करती थी, तो वो किसी को पसंद ही नहीं आते थे, तो मुझसे कह दिया जाता था और मैं क्या करती थी, रोती थी या फिर खाना खाना छोड़ देती थी। तो क्या होता है उससे, दूसरा सदस्य हमें एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, अब उस व्यक्ति को भी आदत हो जाती है कि इसका तो रोज़ का काम यही है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो खाना पीना छोड़ दिया जाता है। यही सब हम सभी के साथ होता है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो प्लीज़, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, परिवार में सदस्य होते हैं, 5-6 सदस्य सभी के परिवार में होते हैं, और हम लोग सभी को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी हम सबको खुश नहीं कर सकते। परिवार में एक दो सदस्य ऐसे होते हैं कि जो सदस्य हमसे कभी खुश नहीं होते, या इतना हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, इतना हमसे दूसरा सदस्य नाराज़ हो जाता है। तो परिवार में ये सब चलता रहता है, और उन्हें खुश करने के चक्कर में हम कौन हैं, क्या हैं, हम एक इस्तेमाल की चीज़ ही बनकर रह जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत में मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपने ससुराल वालों को ज़्यादा महत्व देती थी, यानी कि उनको कोई बात बुरा ना लग जाए। तो मैं क्या करती थी, मैं कभी आस पड़ोस के किसी भी महिला से मैंने कभी कोई संबंध रखा ही नहीं। 17 साल मेरी शादी को हो गए हैं। अब 17 साल बाद मैंने सिलाई का अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे महिलाएं मेरे पास आने लगी। तो अब वो मुझे बताती हैं कि जिन ससुराल वालों के लिए मैं दिन रात काम करती थी, या जिनको मैं खुश करने की हर समय कोशिश में लगी रहती थी, वो लोग मेरे बारे में क्या कहते थे। मैं तो बाहर के लोगों से इसलिए मतलब नहीं रखती थी कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे, कि भाई मेरे लिए यही मेरा परिवार है, यही मेरी दुनिया है। लेकिन वो लोग बाहर क्या कहते थे कि ये घमंडी है, इसको घमंड है, इसलिए किसी से बात नहीं करती है। और सच में आज मुझे बहुत दुख होता है। तो हमें अपने आप को केवल एक सीमित दायरे में नहीं रखना है।
यानी कि परिवार इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना जितना कि होना चाहिए। हमें अपनी हदों को नहीं पार करना, यानी कि हम एक व्यक्ति के पीछे पागल होते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। हमें पहले खुद को समझना है। जब ससुराल में जब नई नई शादी होती है तो परिवार के सभी सदस्य कहते हैं कि बेटा, ससुराल में अच्छे से बोलना, सबका ध्यान रखना, समय पर काम करना, शिकायत का मौका मत देना। अच्छी बेटी वही होती है जो ससुराल वालों को खुश रखे, उनकी हर चीज़, हर ज़रूरत का ध्यान रखे। कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, कोई कुछ कहे तो चुपचाप सुन लेना। लेकिन वही माता पिता जो हमें 20-25 साल पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं, वो क्या एक बार ये नहीं बोल सकते कि बेटा अपना ख्याल रखना? क्योंकि सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है और नाराज़गी भी चलती रहती है, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखना, समय पर खाना, समय पर सोना, ये ज़रूरी है। क्या ऐसा हो नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन हमें खुद का ख्याल खुद को रखना होगा। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। तो मैं गई थी अपने मायके, और ये व्यू मेरे मायके का है। तो पापा जी जाते जाते मुझे कह कर गए थे कि बेटा, एक तो बैंगन लगे हुए होंगे, ये हरी प्याज लगी हुई है तो तोड़ लेना, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मायके जल्दी से जाना हो नहीं पाता है। अभी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो दादी की तेहरवी थी, तो इसलिए गई थी गांव में। तो सच में यहाँ जाके वो बचपन याद आ जाता है, जो बचपन मैंने यहाँ बिताया, और फिर से मैं एक छोटी बच्ची बन जाती हूँ यहाँ जाते ही। मुझे यहाँ जाकर जो सुकून मिलता है, सच में मैं बता नहीं सकती, शब्दों से तो बयां कर ही नहीं सकती। और यहाँ आने पर मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, चलो नानी के यहाँ चलते हैं। और जैसे कि दादी की तेहरवी थी तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था और हमने खूब मज़े किए। सच में ये वो गांव है जहाँ मेरी बचपन की सारी यादें हैं। इसे तो एक बेटी कभी भुला ही नहीं सकती। और बस यही मेरा मतलब मन को एक इतना अच्छा सुकून और शांति मिली मुझे आकर। नहीं तो यहाँ ससुराल में तो वही अपने बच्चों के काम में, अपने सिलाई के काम में, अपने घर के काम में लगे रहते हैं, और दिन का कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा लगा। पूरे गांव का वीडियो बनाया कि कहाँ क्या है। ये वीडियो बेटे ने ही शूट किया और शाम के टाइम का ये वीडियो है। तो देखिए, इस वीडियो में यही मैंने कहा है कि प्लीज़ सबसे पहले अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि 17 साल से जो बात मुझे समझ में नहीं आई, वो 17 साल के बाद मुझे समझ में आई, जब बाहर के व्यक्तियों ने मुझे आकर बताया कि आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं।